नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली आपकी 8 बजे यहाँ पर हिंदी की क्लास जो है बिल्कुल लाइव चलती है। तो फटाफट यहाँ पर जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है, वेलकम वेलकम। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ जहाँ पर आपको डेली PDF मिल रहा है, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली जो आपकी जानकारी है, डेली आपके जो डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको पोस्ट के माध्यम से और जो चीज़ों के माध्यम से है जो है जानकारी देता रहूँगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए। और डेली दोस्तों मेरी यहाँ पर आपकी क्लास चलती है, याद रखिएगा डेली मेरी जो है क्लास आपकी चलती है अनअकैडमी पे भी 2 से 3 क्लासेस। तो आप लोग मेरी अनअकैडमी पे भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पे फॉलो करना है। मृत्युंजय जायसवाल नाम से मेरी आईडी है। प्रोफाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्रोफाइल से। और साथ ही साथ मुझे वहाँ पर मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में उनका फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग इस कोड का यूज़ करना ना भूलें। डियर गुरुजी हमारा कोड है, और अगर आप लोग प्लस में भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं UPPSC RO तो आप लोग इसी कोड की मदद से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा। जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बचा है, आज इसका लास्ट टॉपिक है। आज वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, इसके बाद 9 बजे वाली क्लास में जो और चीज़ें बची उसमें करवाई जाएंगी। इसका जवाब देते ही चलेंगे। सर का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भारतीय भाषाओं की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, लोग गलत करके आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा संस्कृत की नहीं, काफ़ी लोग संस्कृत सोच रहे हैं, बट ये जो है अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, का, गा, जा और फा, जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। तालव्य व्यंजन बताइए सर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तालव्य व्यंजन जो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया। बिल्कुल सही बात है सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये जो है आपका तालव्य के अंतर्गत आता है। टा, ठा, डा, डा की बात कर लेते हैं तो ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। पा, फा, बा, भा इन सब की बात करते हैं ओष्ठ्य में आता है। और ता, था, दा, धा ये आपका दंत्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? बताइए सर जी, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है आपकी ओष्ठ्य नहीं है? पा, मा, बा और ता। तो यहाँ पर पा की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, बा की बात करते हैं। तो ये आपका ओष्ठ्य, ओष्ठ के द्वारा, ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसके दोस्तों, ता की बात करते हैं, ता की अगर हम बात करें तो ये आपका ओष्ठ्य नहीं है। किसके अंतर्गत आता है भाई? ता जो है आपका दंत्य के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी वाली जो बुक अगर आपको लेनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी की बुक का लिंक जो है दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली जो है परचेज कर सकते हैं हिंदी की बुक का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। छात्र, ज्ञा और सा। भाई यहाँ पर जो सा होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ये मूर्धन्य व्यंजन है। स्रा जो होता है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये वाला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई निम्नलिखित में से किस शब्द का द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का द्वित्व व्यंजन है? चलिए भाई, क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 110 है, जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B, C या D, द्वित्व व्यंजन। दिल्ली, देखिए दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ला का द्वित्व हो गया है ना, तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोग ऑप्शन नंबर B जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ड का उच्चार स्थान जो है कंठ तालु है? कंठ और तालु, देखो कंठ से भी बोला जाए, तालु दोनों से मिल करके क्या बोला जाता है? ओ की बात करते हैं तो ओ, ये आपका नहीं होगा, हा भी नहीं होगा। ए की बात करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर B, ए वाला कंठ तालु क्यों होता है? ए वाला कंठ तालु इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कंठ यानी कि आ और बड़ी ई मिलकर के बनता है ए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका B है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 112 नंबर क्वेश्चन बताइए सर जी, कौन सा व्यंजन जो है आपका संघर्षी व्यंजन है? तो भैया याद रखिएगा, हा, झा, मा और ठा में आपका जो हा दिया गया है, ठीक है, उसमें संघर्षी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A दिया गया हा, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह वर्ण हैं? बताइए सर जी, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग यही 2 आपके अयोगवाह वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 2 आपके अयोगवाह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य व्यंजन है? बताइए सभी लोग, दंत्य व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? पा, मा, ला और ऊ। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका ता वर्ग आता है, ता, था, दा, धा, ना, ये आपका दंत्य के अंतर्गत आता है। माँ और पा ओष्ठ्य के अंतर्गत आ जाएगा, ऊ भी आपका ओष्ठ्य के अंतर्गत आ जाएगा। बचा क्या दोस्तों, आपका ला बचा है। ला जो आपका दिया गया है ये आपका दंत्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आवृत्तमुखी स्वर यहाँ पर कौन सा है, तो ई बोल की अगर हम बात करते हैं तो ये आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल, जबकि ऊ बोलो ओ बोलो, इसमें आपका जो मुख है वो आपका वृत्तमुखी बनता है, बट यहाँ पर ई की बात करते हैं तो ये आवृत्ति हो जाएगा। अब ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग को मैंने वीडियोस बना करके भी दे रखे हैं, मैंने बुक में भी अपने जो मेरी बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर रखा है, तो ये सब चीज़ें आप लोग डायरेक्टली बुक से ही पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनि होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदी में ध्वनि आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी ध्वनि होती है भाई, स्वर और आपका व्यंजन, तो 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको बोला जाता है स्वर। स्वर का जो उच्चारण होता है दोस्तों आपका क्या होता है, स्वतंत्रता से होता है उनका उच्चारण जो है, और वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, इनका उच्चारण जो है किससे होता है, बताइए सर। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो ई हो गया, बड़ी ई हो गया, चा, छा, जा, झा, इया हो गया, इनका उच्चारण जो है किससे होता है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, तालव्य से होता है, तालु से होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य में मतलब आपका पा वर्ग आता है, पाफा बाभा माँ आता है, तो ये तो आपका व्यंजन में हो गया। लेकिन अगर हम स्वरों में बात करते हैं तो ये कंठ होता है, ये कंठ होता है, ये तालव्य होता है। बचा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा ऊ, ये जो आपका होता है ओष्ठ्य के अंतर्गत आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए सभी लोग। मात्रा के आधार पर जो स्वर है आपके वो कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई मात्रा के आधार पर स्वर जो है आपके कितने प्रकार के, तो कुछ लोग के 3 जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के 2 जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा 3 होगा। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर जो स्वर है कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ डिटेल में जानते हुए चलेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो जीवा के आधार पर भी देखिए यहाँ पर 3 प्रकार जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, जिनको बोलने में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जीभ का मध्य भाग काम करता है, जीभ का पश्च भाग काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है। 22 नंबर क्वेश्चन बताना था जी, दीर्घ स्वर जो है आपका कौन सा है, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी के बारे में, बी जो दिया गया आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जितने लोग यहाँ पर दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर जितने लोग ई जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये देखिए अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो लोगों को डाउट था ना सर, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, अब बताइए सर जी यहाँ पर कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ओ हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तो 123 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा ऊ दिया गया था ना, अच्छा ये चीज़ मैंने छोटा ऊ ध्यान दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो ये भी आपका दीर्घ स्वर होता है और ये भी आपका होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओ के बारे में तो ये आपका संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, ये आपका जो है संयुक्त स्वर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, हमें लगा था छोटा ऊ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, बताइए सर जी। अंतःस्थ व्यंजन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया अंतःस्थ व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए या, रा, ला और वाह, ये 4 आपके अंतःस्थ होते हैं, या, रा, ला और वाह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया वाह, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहा जाता है। भाई एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या बोलोगे, अक्षर कहोगे, नहीं भैया, स्वर कहोगे, व्यंजन कहोगे, अनुस्वार कहोगे। अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार दिया गया, अच्छा ऑप्शन दिया गया। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक से अधिक वर्ड बोल दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा। कैसे भाई, देखो का की बात करते तो ये का आपका वर्ड है, इसमें आ लगा दो, तो देखो एक से अधिक वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो व्यंजन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है।
निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन जो है आपका कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, का। देखो अल्प प्राण में आपका क्या क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आता है। तो खा दूसरा हो गया, गा की बात करते हैं, का खा गा तीसरा आ गया ना। तो देखो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जबकि टा ठा दूसरा आता है, ता था दा धा चौथा आता है। तो ये दूसरा और चौथा है, ये तो होगा नहीं, बचा के ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन सा है। घोष भी मैंने आपको बता रखा है भाई, घोष या सघोष एक ही चीज होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है आपका घोष के अंतर्गत आता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो चा छा जा देखो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये आपका जो है घोष हो जाएगा। जबकि चा पहला है, का पहला है, टा पहला है, ये अघोष के अंतर्गत आएगा। घोष और सघोष एक ही चीज होता है और अघोष आपका उसका विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में जो शाह ध्वनि है उसका उच्चार स्थान बताइए क्या है। हिंदी में शाह ध्वनि का उच्चार स्थान जो है क्या होता है, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे दोस्तों। तो सा ध्वनि का उच्चार सर आपका तालव्य होता है, बिल्कुल सही बात है सर, तालव्य तालवी सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। जो आपका का वर्ग आता है वो कंठ ध्वनि होता है, बस इतना याद रखिएगा। कौन सा वर्ग दोस्तों, आपका का वर्ग। तो भाई यहाँ पर जो आपका पहला दिया गया ऑप्शन का खा, का और खा दिया गया, ये आपका जो है कंठ ध्वनि हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर संयुक्त को छोड़ दिया जाए तो हिंदी में मूल वर्ण जो आपके कितने हैं। सभी लोग 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई मूल वर्णों की संख्या आपकी 44 ही होती है, ठीक है। 33 मूल व्यंजन और 33 11 मूल स्वर, इन दोनों को मिलाकर के आपके 44 हो जाते हैं। उसके बाद 44 में आपका 4 आपका संयुक्त आ जाता है और 2 अनुस्वार आ जाता है, 48 50 हो गया, 2 आपका हो जाता है उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपके होते हैं। तो टोटल आपके 52 हो जाते हैं, बट मूल की अगर हम बात करते हैं तो 44 ही होते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए सर जी। हिंदी में जो आपका स्वर दिया गया है वो कितने प्रकार के होता है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ स्वर पूछा जाए तो वही मात्रा के आधार पर जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर बताया गया वही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं। तो 132 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाते हैं। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अघोष ध्वनि, ठीक है। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। 33 है, 25 है, 25 है या 30 है। तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई 33 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में आता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, लेकिन अगर सिर्फ 33 पूछा जाए, सिर्फ व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग को 33 पे टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो ज्ञा वर्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञा एक संयुक्त वर्ड है और आपको बताना है ज्ञा वर्ड जो है किन किन से मिलकर बनता है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। ज्ञा वर्ड जो है किनके योग से बनता है। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 35 से जवाब आना शुरू हो गया है। तो आधा जा और इया, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी मत टिक कर दीजिएगा। आधा जा और इया जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है, ये सॉरी ठीक कह रहा हूँ, आधा जा और इया बी वाला जो दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अंतःस्थ व्यंजन बताइए कौन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, या, रा, ला और वाह। देखिए पहले ऑप्शन की बी ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। चा, शा, हा, ओस व्यंजन हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। आ, आहा, अंगा, इसमें 2 आपके अनुस्वार अयोग वाह के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में जो छा है इसका क्रम किस वर्ड के बाद आता है। 3 वीडियो ये मिला करके 3 वीडियो आपका वर्ड का हो जाएगा और इस 3 के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, ये समझ के चलिएगा। तो छा का वर्ड क्रम जो है कौन सा होता है, बिल्कुल सही बात है, का के बाद छा आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग सब लोग चा सोच रहे होंगे बट यहाँ पर शब्दकोश में पूछा गया और शब्दकोश में का के बाद ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं।
जो आपका दिया गया ए वर्ड और ए वर्ड ये क्या कहलाते हैं, नासिक या मूर्धन्य तालव्य या कंठ तालव्य या ओष्ठ है। तो भाई याद रखिएगा ये जो आपका ए है और ए है ये आ और ई के योग से बनते हैं, ठीक है। आ और ई यानी कि कंठ और तालव्य इनके योग से बनता है। तो यहाँ पर कंठ तालव्य ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, फटाफट बताते हुए चलेंगे दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन सा एक नहीं है, पा, बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन देखो भाई पा, ये आपका ओष्ठ्य व्यंजन है, कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। जबकि ज्ञा, ज्ञा दो बार दे दिया है, छा, ये जो है तीनों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा ये चार आपके होते हैं जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये चीज जो है हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में जो आपके ऊष्म व्यंजन है चार होते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया। चारों ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया तालव्य होता है, ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया ताथा दाधा, ये दंत्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ध्यान से देखो सी क्या दिया गया आपका, टाठा डा अड़ा, ये आपका मूर्धन्य होता है। बचा क्या सर, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो ये वाला जो दिया गया ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अब तो गलत नहीं करोगे ना सब लोग। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर जी। पार्श्विक ध्वनि जो है कौन सा हो जाएगा, माफ कीजिएगा कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे थे। पार्श्विक ध्वनि रा, ला, रा और चा। तो काफ़ी लोग रा में और ला में कंफ्यूज हैं, बट देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते। तो ला जो है आपका पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जो हवा है जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए उसको पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण जो है आपका कौन कौन सा है। अल्प प्राण फटाफट बताते हुए चलेंगे सर जी। मैंने बताया ना प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो व्यंजन होता है आपका अल्प प्राण होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आ और बड़ा, ये नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, का और गा जो दिया गया है, पहला है का और गा आपका तीसरा है। तो पहला और तीसरा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। बताइए सर जी, मूर्धन्य व्यंजन आपको छांटना है। यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें, देखिए गा और धा, तो क्या ये मूर्धन्य है? नहीं भाई, ये गा जो है आपका कंठ है, धा आपका मूर्धन्य नहीं है, धा आपका दंत्य है। पा फा ओष्ठ्य है, ठीक है, पा फा क्या आपका हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। ऐसे मत काटे नहीं तो आप लोग को मजा नहीं आएगा आंसर की में, ठीक है। जा और झा, आपका जा और झा क्या भाई आपका तालव्य हो जाएगा। बचा क्या दोस्तों आपका डा और ढा, बिल्कुल सही बात है, टा ठा डा ढा अड़ा, ये आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 दिया गया, कौन सा जो आपका अमानक वर्ण है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, 44 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सही जवाब नहीं दे रहे हैं भाई यहाँ पर अमानक वर्ण बोले यहाँ पर या मानक वर्ण बोले, ठीक है, मानक वर्ण पूछा जाता है, वैसे मानक यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले जो झा लिखा गया है इसी को मानक वर्ण बोला जाता है, ठीक है, मानक वर्ण इसको बोलते हैं। पहले किसी दूसरे रूप में लिखा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो भाई वर्णों का अगर क्रमबद्ध समूह है, जैसे काखा गाघा अंगा चाछा जाझा इया, इनको क्या बोलोगे, वर्णमाला ही तो बोलोगे। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर वर्णमाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जबकि अर्थपूर्ण समूह को क्या बोल देंगे, शब्द बोल देंगे। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोग वह बताइए कौन कौन से हैं। फटाफट बताते चलेंगे सर। यहाँ पर अयोग वह आपको छांटना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। तो दो ही अयोग वह होते हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग। तो आहा और अंगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। ऑप्शन नंबर 46 की बात करते हैं तो यहाँ पर अंगा में ये बिंदी मिसिंग था, तो इसको लगा करके यहाँ पर करेंगे आहा और अंगा। ये जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यहाँ पर अब करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। और इसके बाद 9 बजे याद रखिएगा अनअकैडमी पर क्लास चलेगी 9 बजे। और साथ ही साथ दोस्तों क्या बोलते हैं हिंदी की बुक का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जो भी लोग हिंदी वाली बुक लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग हिंदी की बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। तो भाई विवृत स्वर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जो आपका ए दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जो है आपका विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। कौन सा वर्ड जो है मूर्धन्य नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बताइए सर जी कौन सा वर्ड जो आपका
मूर्धन्य नहीं है, जा डा टाओ ठा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य पूछा गया, तो मूर्धन्य में आपका ए वाला नहीं आया। क्यों भाई, क्योंकि ये तालव्य के अंतर्गत आता है। मूर्धन्य में तो टाठा डाढ़ा अड़ा आता है ना सर जी, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मूर्धन्य आपका नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, या रा ला वा इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जिससे आप लोग का कंठस्थ हो जाए, ठीक है। और कल इसी टाइम पे जो क्लास चलेगी, मतलब 8 बजे हिंदी की, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो उस वाले टॉपिक को जरूर देखिएगा। वहाँ पर भी आपके लगभग मैंने 200-250 क्वेश्चन वहाँ पर तैयार किए हैं। लगभग मैंने 210 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आपको 2 से 3 पीडीएफ में करवाए जाएंगे। तो या रा लावा, बंदर बहुत बोलने क्या बात है भाई, ठंडी लग रही है क्या उनको भी, तो अंतहस्थ हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर अंतहस्थ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, अंतहस्थ कौन सा नहीं है, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 150 है, सभी लोग जवाब देते चलेंगे। कौन सा जो आपका अंतहस्थ नहीं है, या रा हा और वा। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि अंतहस्थ जो आपका या रा लावा होता है, तो यहाँ पर जो हा दिया गया है ये आपका अंतहस्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं आप सभी से 9 बजे अगली क्लास में, जो कि आपका रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस जीके तीनों हो सकता है वहाँ पर। तो उस क्लास में आप लोग जरूर आइएगा अनअकैडमी पर। तब तक आप लोग जाइए इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हिंदी का बुक लेना हो तो आप लोग नीचे हिंदी के बुक का लिंक जो दिया गया है, तो आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैंने उस हिंदी की बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैंने सारे चैप्टर वाइज थ्योरी दिया है और यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये मिलेंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।